वशीकरण से ग्रस्त हैं या जिनके ऊपर भी वशीकरण है, अगर वो रुद्री का पाठ कर रहे हैं तो चाहे वशीकरण हो चाहे कोई भी करण हो, सब में तुम्हें लाभ मिलेगा। और इसको मेरे बोलने से ज़्यादा जब आप रुद्राष्टकम पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि इसमें तो सभी चीज़ों का निवारण है। और मैं यह जानता हूँ कि अगर आप पूरे भाव और पूरे मनोयोग से संपूर्ण पाठ आप कर रहे हैं तो आपको एक हफ्ते में ही अनुभव प्राप्त होने लगेगा। आप स्वयं कहेंगे कि यह अनुभव मुझे पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ। पिताजी, जैसे आपने कहा महामृत्युंजय जप करने, तो लोग इसे अकाल मृत्यु से जोड़ते हैं या दुर्घटना से जो मर जाते हैं, तो उसमें तो तुरंत ही मर जाते हैं। और बोला गया है कि ये मंत्र तभी करना चाहिए जब वो मर ही गया है दुर्घटना से, तो फिर तो ये असर कैसे करेगा? यही लिए तो कहा है ना, अकाल मृत्यु। अब दुर्घटना से मर गया तो उसकी आवश्यकता ही नहीं। अब दुर्घटना में इतनी भारी उसको क्षति पहुंच गई है कि उसका बचना वो है, तो कि वो अकाल मृत्यु की तरफ जा रहा है, तो फिर लोग कहते हैं महामृत्युंजय जप करो। लेकिन अकाल मृत्यु में ही क्यों, वो तो हम उस समय उनके पास समर्पण करने पहुँचे हैं जब हम एकदम सब आस छोड़ चुके हैं। अब एकदम बिगड़ी हुई चीज़ को हम ले जाएं और प्रभु से कहें कि हमको एक दिन में सुधार दो, पॉसिबल नहीं होता है। फिर हमारा भाव उतनी जल्दी नहीं जगता है। बहुत से लोगों को देखा काफ़ी समय से बीमार होते हैं, वो करने लगे, जैसे जैसे वो करेंगे उनको स्वयं लाभ मिलता जाएगा। तो हम अकाल मृत्यु को न सोचें, हम ये सोचें कि हमें कष्ट है और हमको कोई निवारण नहीं मिल रहा है, तो हम इस पाठ को करें तो हमें लाभ प्राप्त होगा। और वह हमें एक तरह से एक हफ्ते में ही दिख जाएगा, अनुभव करा देगा कि हमें उसमें लाभ हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा समय भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 महीने 2 महीने, आपको एक हफ्ते में ही अनुभव हो जाएगा। और सभी चीज़ों में, चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे दुर्घटनावश मौत हो, या फिर कोई बीमारी से मौत हो रही हो, हर चीज़ में जितना लाभ यह पहुंचा सकता है, बाकी मुझे और चीज़ों का ज्ञान नहीं है। पिताजी, जैसे आपने वीडियो में कहा कि 2 तरीके के दोष हैं, एक तो मंगल का ग्रह का दोष और एक मांगलिक दोष। तो मंगल ग्रह का तो आपने बताया, लेकिन मांगलिक का क्या निवारण है? वैसे तो मैंने जो पंडित जी लोगों के मुंह से सुना है, तो मांगलिक दोष का निवारण कुछ पूजा करवाते हैं पेड़ से, फिर वो सब मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ पंडित जी लोगों ने कहा कि जब 40 वर्ष की आयु हो जाती है तो फिर मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मुझे इसका भी ज्ञान नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मुझे किसी शास्त्र या किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर कितने लोग हैं जो प्रेम विवाह कर लेते हैं। अब प्रेम विवाह करते हैं और सिर्फ ये भी देखो, सनातन धर्म में ही सिर्फ जन्म पत्ती मिलाई जाती तो पता चलता है मांगलिक दोष है, बाकी किसी धर्मों में नहीं मिलाई जाती। तो वहाँ पे अगर मांगलिक दोष है तो वो भी तो उनको नहीं पता है कि दोष है। तो हम रुद्री का पाठ करेंगे तो चाहे जैसा दोष हो उसमें हमें लाभ निश्चित प्राप्त होगा और 100% प्राप्त होगा। अगर वह किसी का दिया हुआ या कुछ भी हो, सब में लाभ प्राप्त हो। लेकिन हाँ, यह भी मैं बता दूँ कि अगर हमारी मौत प्राकृतिक है और प्राकृतिक सज़ा हमें मिल रही कि हमने पाप कर्म किए हैं तो हमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इतना दोषी हैं कि वह पाठ आपके धीरे धीरे दोषों को काट रहा है, लेकिन आप लाभ जल्दी पाना चाहते हैं। इसलिए निरंतरता अति आवश्यक है। चाहे जितने पापी होगे, जब उसको बराबर पकड़े रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे पापों भी क्षीण होंगे, जो भी पाप कर्म किए हैं वे भी क्षीण होंगे, उनसे भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हें लाभ भी मिलने लगेगा।
पिताजी, जैसे आपने रुद्री का पाठ करने बोला था, तो जब हम कर रहे हैं तो उसमें बताया कि वायु देव हैं या इंद्र देव हैं, उन सबको शिव जी से ही जोड़ के बताया गया उसमें, कि उनका ही मतलब अंश है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो उससे रिलेट होके क्या मंगल ग्रह भी हमें उससे मुक्ति देगा? देखो, यह कहा भी गया है, प्रभु एक से अनेक हुए और अनेक से एक होते हैं। जब महाप्रलय आती है तो सब समेट के वापस उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। और सभी धर्मों ने कहा है कि सबका मालिक एक है, कौन है ये नहीं जानते। सबने अपने अपने धर्म के अनुसार, कि हम लोगों ने राम कृष्ण शिव को माना, उन्होंने जीसस को माना, उन्होंने गॉड को माना, मतलब सबने अपने हिसाब से ही माना है। तो जब हम सब चीज़ें उसी परम पिता से उत्पन्न हुई हैं और उन्होंने अपना एक शिवलिंग दिया कि इसको, यह हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, और सभी ग्रह उसको पूजते भी हैं। तो फिर सब ग्रह उस शिवलिंग से हमारे हित के लिए, जब हमारे प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न है शिवलिंग स्वरूप में, वे हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं शिवलिंग के द्वारा, तो वह हमें उन ग्रहों से भी मुक्ति प्रदान कराएंगे। मुक्ति का मतलब कि वो उनका दोष हमारे ऊपर लगा है, उससे हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो आपके रथ यात्रा होती है उसमें मैं शिव जी बना था। तो उसमें रथ पे शिव स्वरूप में त्रिशूल और बैठा हुआ था, और उसमें मार्कंडेय शिवलिंग थे। एक बच्चा मार्कंडेय बना था और एक जने यमराज बने थे, वे उनको बढ़िया भैंसे पे बैठाला गया। तो मार्कंडेय जी की आयु कम थी, कि कितने वर्ष, अब इतना मुझे नहीं ध्यान है, कि इतने वर्ष में इनकी मौत निश्चित है। तो उनके पिताजी ने कि तुम शिव की आराधना करो, तो वे शिव की पूजा करते थे। तो उसमें जब यमराज उनके प्राण लेने आते हैं तो वे शिवलिंग को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब यमराज उनके ऊपर फंदा डालते हैं कि तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, तो वह जब फंदा डालते हैं तो शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यह मेरी शरणागत है, इसको आप नहीं मार सकते। तब यमराज ने कहा कि प्रभु आपके ही बनाए नियम के अनुसार ही तो चल रहा हूँ। तो बोले वो ठीक है, मगर इसने इतने दिन मेरी आराधना की है तो इसके वह दोष समाप्त हो गए हैं। अब इसको मैं लंबी आयु का वरदान देता हूँ। और उन्होंने मार्कंडेय जी को वरदान दिया और मार्कंडेय जी को जीवन दिया। तब मार्कंडेय जी वापस अपने पिताजी के पास आए, और उन्हीं मार्कंडेय जी ने कितनी अद्भुत रचनाएं की हैं। उन्होंने ही दुर्गा सप्तशती का भी निर्माण किया। जब हम प्रभु की शरण, शिवलिंग की शरण में हो गए तो उनकी अपनी तरफ से वे आशीर्वाद देते हैं, और जब हम कामना करते हैं तो हमारी मांगी हुई चीज़ ही वो दे सकते हैं, वह भी उपयुक्त होगा तो। लेकिन जब हम उनसे कोई कामना नहीं करते हैं तो उनको जो प्रसन्नता होती है वे हमें वह देते हैं, और वह हमारे लिए अधिक उपयोगी और लाभदायी होती है। पिताजी, जैसे कि सुना है कि राम जी के भी कोई ग्रह का दोष था, तो उन्हें इतने वर्ष तक के वनवास झेलना पड़ा और इतना कष्ट झेलना पड़ा, और जबकि वो भी शिव जी के भक्त थे। तो क्या उसमें भी मतलब शिव जी की पूजा करने के बाद भी हमें इतना कष्ट झेलना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा दोष है? हम यही तो सोच के क्षीण हो जाते हैं कि हम शिव के भक्त हैं तो हमको इतना जो कष्ट मिला है वो। लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझो, कि अगर रामचंद्र जी अयोध्या में ही राजकुमार बन के फिर राजा बन के राज करते तो आज दुनिया में राम को कोई जानता, कोई पूजता। लेकिन उनको प्रभु थे हुए, उनको कष्ट भोग के दुनिया को दिखाना था। जब वे
नगर नगर, ग्राम ग्राम, जंगल जंगल, जाने कहाँ नदी नाला, जाने कहाँ कहाँ घूमे। तो वहाँ पे कितने लोगों से मिलके, कितने ऋषि मुनियों से मिलके उनका ज्ञान कितना परिपक्व होता गया। जब वह ज्ञान इतना परिपक्व हो गया तब जाके राम राम कहलाए, नहीं तो राम को कौन जानता। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे इतना घूम के लोगों का इतना आशीर्वाद, इतनी खुशी प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने उनके दुखों का निवारण किया। तो जब उन्हें इतनी शक्तियाँ प्राप्त हुई तभी राम राम कहलाए, वरना राम को कोई नहीं जानता है। और कुछ? पिताजी, जैसे आपने मंगला गौरी के व्रत में 16 और 21 बार लोगों को करवाया है, 21 मंगलवार, तो क्या इसमें भी शनि और दशा में भी करना चाहिए? शनि दशा, मंगल दशा, जो ये दशाएं होती हैं ये कुछ वर्षों की होती हैं। जैसे कि मैं और नहीं जानता हूँ, 7.5, ढैया, और एक मेरे पिताजी के हुआ था शायद 16 वर्ष की 32 वर्ष की शनि थे उनके। वैसे अधिकतर ढैया चलती 2.5 वर्ष के, और या फिर 7.5 ही चलते हैं, जो मैंने सुना है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जितने वर्ष के लिए हमको ये दोष लगा है उतने वर्ष हम उसको पूरी तरह से लगन से, पूरे भाव से उस पाठ को करते रहें। जब हम उस दोष से मुक्त हो जाएं तो फिर हम उसको सिर्फ सोमवार के दिन उस पाठ को लें, और अगर हम महामृत्युंजय जप कर रहे हैं तो वह भी सिर्फ सोमवार के ही दिन करें, बाकी दिन हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन जब तक हमें दोष लगा हुआ है तब तक तो हमें निवारण चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाली।